जय श्री राम बंधु। मैं कृष्णकांत शर्मा देवास मध्य प्रदेश से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज एक बार पुनः आप सभी के बीच में उपस्थित हूं। मैं गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र को लेकर के बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में भक्तमाल के रचयिता नाभादास जी ने कहा था कि जो भक्तमाल है ये वास्तव में भक्तों की एक माला है। उस पूरी माला में जो उस माला का जो सुमेरु है, जब हमारे जप की माला रहती है ना, उस जप की माला में एक सुमेरु रहता है। जैसे माला है, इसे कहा जाता है सुमेरु। ये सुमेरु है। तो नाभादास जी ने तुलसीदास जी को भक्तमाल का, जो भक्तों की जो माला है, जो भक्तमाल, उसका सुमेरु कहा है। तो ऐसे भक्तों के भक्तमाल के सुमेरु और जो भक्तों के जो शिरोमणि है, ऐसे तुलसीदास जी के चरित्र के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। दोहा इस प्रकार है: 1554 विषय कालिंदी के तीर, 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। अर्थात श्रावण शुक्ला सप्तमी, आज ही के दिन तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। संवत क्या था? 1554 विषय। संवत 1554 की बात है। उस दिन एक ब्राह्मण परिवार में माता तुलसी के गर्भ से गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। जब गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, उस दिन मूल नक्षत्र था। उनके पिताजी ने उनकी माताजी से कहा कि यह बालक वास्तव में हमारे लिए ठीक नहीं है। तो तुलसीदास जी को उनके यहाँ जो काम करती थी दासी, चुनिया दासी के साथ में चुनिया दासी के ससुराल पहुंचा दिया गया। तभी तुलसीदास जी की माता तुलसी का देहावसान हो जाता है। और तुलसीदास जी, जिनको बचपन में रामबोला नाम दिया गया था, और वह नाम भी इसलिए दिया गया था क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ था, उस समय उनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हुआ था। तो ऐसे राम बोला चुनिया दासी के साथ में, चुनिया दासी के ससुराल में है। इधर उनकी माता तुलसी का देहावसान हो जाता है, और कुछ समय बाद में उनके पिताजी का भी देहावसान हो जाता है। चुनिया अपने गांव में घर घर जाकर के जो सामग्री एकत्रित होती थी उससे भोजन बनाती थी, स्वयं भी खाती थी और रामबोला को भी खिलाती थी। रामबोला से विशेष प्रेम करती थी। ऐसे समय गुजरता गया, समय चलता गया। जब तुलसीदास जी 5.5 वर्ष के हुए, तब जो चुनिया दासी थी, जो रामबोला की पालक मां थी, वो पालने वाली मां भी दिवंगत हो गई। उस गांव के लोगों ने सोचा कि तुलसी वास्तव में किसी के लिए भी ठीक नहीं है। निश्चित रूप से एक कुसमय में इसका जन्म हुआ है, खराब समय में इसका जन्म हुआ है। तभी तो जन्मते ही मां को खा गया। कुछ समय बाद में पिताजी चल बसे, और जो चुनिया इसको पाल रही थी, 5.5 वर्ष में, 5.5 वर्ष की उम्र में ही उस चुनिया को भी खा गया। अब तो रामबोला अकेला रह गया। रामबोला घर घर भटकने लगा भूख के कारण। लेकिन कोई भी उसको, रामबोला को, अपनी देहरी पर आने तक नहीं देते थे। सभी उसको धुतकारते थे, और कोई अगर रोटी भी देता था तो इसे दूर से फेंक करके देते थे। जिस प्रकार कुत्ते को भी नहीं दी जाती, इस प्रकार रामबोला को रोटी दी जाती थी।
रामबोला ऐसे अपने दिन व्यतीत करते रहे। एक समय की बात है, भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, ये जो बालक है ये भविष्य में विशेष काम करेगा, अतः आज से इस बालक की जिम्मेदारी आपकी है, इसके भोजन की व्यवस्था आपको करना है। माता पार्वती रोज आती और उस वन परिक्षेत्र में जहां तुलसीदास जी रहते थे वहां पर आकर के उस 5.5-6 वर्ष के बालक को भोजन करवाती, अपने हाथ से तुलसीदास जी को भोजन करवाती, उस रामबोला को भोजन करवाती। भगवान शंकर ने नरहरिदास जी को भी स्वप्न दिया कि एक बालक है, उसकी सुधि आपको लेना है और उसे आपके सानिध्य में रखना है। नरहरियानंद स्वामी जी ने उस बालक को ढूंढ निकाला और 7.5 वर्ष की उम्र में संवत 1561 में उस बालक रामबोला का यज्ञोपवीत संस्कार किया। बंधुओं, जन्मते ही रामबोला की मां नहीं रही, कुछ समय बाद में पिताजी ने रहे, उनकी पालक मां भी नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान शंकर के विशेष आशीर्वाद से, माता पार्वती की विशेष कृपा से उनको सिद्ध गुरु की प्राप्ति हुई। नरहरियानंद जी ने रामबोला का 7.5 वर्ष की उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार किया। वहां से वे शुकर क्षेत्र में ले गए और शुकर क्षेत्र में उन्होंने तुलसी को राम कथा का उपदेश दिया। रामचरित्र क्या है ये पूरा बताया। वहां से नरहरियानंद जी तुलसी को काशी जी ले जाते हैं और काशी जाकर के उन्हें शेष सनातन गोस्वामी जी के सानिध्य में छोड़ते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि इस बालक के आगे की जो पढ़ाई का जो पूरा ध्यान है वो आपको रखना है। यहां से लगभग 8 वर्ष की उम्र से गोस्वामी तुलसीदास जी का अध्ययन प्रारंभ होता है। वो वेद, वेदांग, संस्कृत की व्याकरण आदि का अध्ययन करते हैं। लगभग 15 वर्ष तक मन लगाकर अध्ययन करते हैं और प्रकांड विद्वान बन जाते हैं, साथ में भगवान के भक्त भी। ऐसे तुलसीदास जी की उम्र 15 वर्ष बाद लगभग 23 वर्ष की हो जाती है। वे अपने दोनों गुरुओं से यज्ञोपवीत जिन्होंने दी थी, उन गुरु नरहरियानंद जी और शेष सनातन गोस्वामी जी जो उनके शिक्षा गुरु थे, उन दोनों से प्रार्थना करते हैं कि मुझे मेरे घर जाना है। वे वहां से राजापुर आ जाते हैं। राजापुर में जो उनका घर था पूरी तरह से खंडहर के रूप में परिवर्तित हो गया था। गांव वालों के प्रयास से उनका जो घर है वो पुनः थोड़ा व्यवस्थित होता है। पास के गांव में एक दीनबंधु पाठक करके ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने अपनी बेटी रत्नावली का विवाह तुलसीदास के साथ में कर दिया। तुलसीदास जी अपनी पत्नी को अत्यधिक स्नेह करते हैं। वे अपनी पत्नी के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाते, ऐसी उनकी स्थिति है। वे कथा करने के लिए, पूजन करने के लिए दूसरे गांव अवश्य जाते हैं, लेकिन जब उधर से आते हैं तो घर के दरवाजे से पहले से ही बोलने लग जाते हैं कि रत्नावली देखो आज आपके लिए मैं क्या लेकर के आया हूं। एक समय की बात है, रत्नावली के जो भाई वे उन्हें तुलसीदास जी को बिना बताए उनके घर ले जाते हैं। तुलसीदास जी उस दिन भी बाहर गए हुए होते हैं। वे जब वापस आते हैं वो बाहर से बोलते हैं कि देखो रत्नावली में आपके लिए क्या लेकर के आया हूं। और जब आकर के देखते हैं तो कोई भी नहीं है, घर में कोई भी नहीं है। उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि रत्नावली मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है। उन्हें बड़ा अच्छा नहीं लगता है। वर्षा ऋतु रहती है, आसमान में पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं, घनघोर बारिश हो रही है, यमुना नदी उफान पर है, लेकिन उनको तो मन में यही कि मुझे तो रत्नावली से मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अंधेरा भी हो गया, रात भी हो गई, और रात को रत्नावली से मिलने के लिए वो घर से निकल जाते हैं। बरसते पानी में
बादलों की गड़गड़ाहट के बीच में, बिजली की चमक के बीच में यमुना नदी को जैसे तैसे पार करते हैं और आ जाते हैं रत्नावली के घर। रत्नावली घर आकर रत्नावली को आवाज लगाते, लेकिन रात का समय था, पूरे घर के सोए हुए थे। उनको पता था कि रत्नावली, उनका जो घर पटाव का बना हुआ था, तो उनको पता था कि रत्नावली ऊपर के कमरे में, संयोग से खिड़की खुली हुई थी, ऊपर की खिड़की, तो वहां पे एक रस्सी जैसा कुछ लटक रहा था। तो तुलसीदास जी ने उसको पकड़ा और वो खिड़की से होते हुए उधर चले गए। और वहां जब गए, रत्नावली सोई हुई थी। तो रत्नावली कह रही है, क्यों नाटक कर रही हो? मैंने रस्सी लटका दी आपने ऊपर आने के लिए, और अब सोने का नाटक कर रही हो। रत्नावली को जगाया, रत्नावली जगी। तो तुम यहां पे कैसे? रत्नावली ने कहा। तो उन्होंने बोला, आपसे मिलने के लिए चला है, आपके बिना मैं कैसे रहता? तब रत्नावली तुलसीदास जी को कहती है कि आप इतनी बाढ़ में, यमुना नदी में इतनी बाढ़ है, इस ऐसे मौसम में आप यहां तक आए कैसे, और खिड़की से होते हुए कैसे आए? तो उन्होंने कहा, आपने तो रस्सी लटकाई। रत्नावली खिड़की के पास में आके देखती है, तो उस खिड़की से एक नाग लटका हुआ, एक सांप लटका हुआ है। तुलसीदास जी उस सांप को रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़े जाते हैं। तब रत्नावली को गुस्सा आता है। रत्नावली कहती है तुलसीदास जी से, लाज न लागत आपको, लाज न लागत आपको, दोरे आवो नाथ, दिग दिग ऐसे प्रेम को, कहां कहूं मैं नाथ। हे नाथ, धिक्कार है ऐसे प्रेम को। अस्थि चर्ममय देह यह, मेरी जो देह है ना, ये वास्तव में हड्डी और चमड़े की बनी हुई और मांस की बनी हुई। अस्थि चर्ममय देह मम, तामे जैसी प्रीत, याते आतिर आदि रघुनाथ में, पुनः न हो भव भी। हे नाथ, आप जितना मुझसे प्रेम करते हो, उससे यदि आधा प्रेम भी आपने भगवान से किया होता, तो निश्चित रूप से आपको भगवान की प्राप्ति हो जाती। धिक्कार है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। रत्नावली की बात तुलसीदास जी के हृदय में अंदर तक बैठ जाती है, और तुलसीदास जी वहीं से उल्टे पांव खो लेते हैं और वहां से सीधे आते हैं प्रयागराज। प्रयागराज में तुलसीदास जी अपने गृहस्थी वेश को त्याग देते हैं और गेरुए वस्त्र धारण कर लेते हैं। वहां से होते हुए काशी जी आ जाते हैं, और काशी जी में एक मंदिर परिसर में भगवान का पूजन करना, राम जी का, और भगवान की कथा करना, बस ये काम वो नित्य करते, प्रतिदिन करते हैं। उनका रोज का नियम था कि वो नित्य क्रिया के लिए जिस दिशा में जाते थे, वहां पर नित्य क्रिया के उपरांत पात्र में जो पानी शेष रहता था, उस पानी को एक कटीले वृक्ष में डाल देते थे। यह उनका रोज का नियम था, प्रतिदिन का नियम था। यह उनकी आदत सी बन गई थी। वो जो कटीला वृक्ष था, उस पर एक प्रेत रहता था। ऐसे जब कुछ दिन हो जाते हैं, तो एक दिन जब तुलसीदास जी पानी डालते हैं उसमें, कटीले वृक्ष में, तो उस वृक्ष में से एक आवाज आती है। आवाज कैसी आती है? मैं बहुत प्रसन्न हूं, आपको क्या मांगना मांगिए, आप जो भी मांगोगे वो मैं देने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि आवाज कहां से आ रही है? तो बोलता है कि मैं एक प्रेत हूं, और आपने जो मुझे प्रतिदिन जो जल देते हो, उससे बड़ा तृप्त हुआ हूं मैं, बड़ा संतुष्ट हुआ हूं मैं। आप जो मांग चाहो वो मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं, अगर संभव हो तो मुझे भगवान राम के दर्शन करवा दीजिए आप, भगवान राम के दर्शन करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि भगवान राम के दर्शन तो मैं नहीं करवा सकता, लेकिन राम भक्त हनुमान जी के दर्शन किस प्रकार होंगे, यह युक्ति आपको मैं जरूर बता सकता हूं। तो तुलसीदास जी बड़े प्रसन्न हो गए। अगर हनुमान जी मिल गए तो फिर तो राम जी मिलना ही है। तो उस प्रेत ने कहा कि जो आप राम कथा करते हो, उस राम कथा में जो एक वृद्ध बादशाह आते हैं,
जो सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं, वो वास्तव में हनुमान जी ही है। तुलसीदास जी रह नहीं जाता है, वे गंगा नदी में से पानी लेते हैं, शुद्ध पानी, उस प्रेत को अर्पित करते हैं। प्रेत तत्काल मुक्त होकर के भगवत धाम चला जाता है और तुलसीदास जी वहां से रवाना होते हैं और आ जाते हैं अपने उस मंदिर परिसर में, भगवान की पूजन कर देते हैं। राम कथा कहने वाले होते हैं, उस समय भाषा बाते हैं और वहां आकर के जिस प्रकार बुजुर्ग वेश में पूरी तरह से, बहुत अच्छे कपड़े भी नहीं, ऐसी वृद्धावस्था में कुबड़ा लेकर के एक भाषा बाते, वो वहां आकर के बैठ जाते हैं, हे राम करके, ऐसे जैसा कोई थकावट व्यक्ति हो, वो बैठ जाते हैं। तुलसीदास जी की राम कथा पूरी हो जाती है, सब लोगों को प्रसाद वितरित हो जाती है, एक सज्जन वो बादशाह को प्रसाद दे देता है, सब अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। अब तुलसीदास जी मन में विचार करते हैं कि भैया उस प्रेत के कहे अनुसार तो ये हनुमान जी है और ना जाने कब अंतर ध्यान हो जाए, तो शीघ्रता से दौड़ते हैं। वो हनुमान जी के जो बा साहब रहते हैं, बा साहब के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं, उनको दोनों पे पकड़ लेते हैं। बा साहब उठने वाले देते हैं, बा साहब बोलते हैं कि भैया कहीं कर रही तू, मैं गिर जाऊंगा। अरे मेरे पांव तूने दोनों पकड़ लिए, तो ऐसी स्थिति में गिर सकता हूं, मुझे लग सकती है नीचे, भैया हड्डी उड्डी टूट जाएगी मेरी, मुझे क्यों परेशान कर रहा है, जाने दे मुझे। तो तुलसीदास जी कहते, प्रभु मैंने आपको पहचान लिया है कि आप कौन हैं, आप अपने वास्तविक स्वरूप में आइए। जब बड़ा अनुनय विनय करते हैं, तब हनुमान जी भी विचार करते हैं कि तुलसीदास जी का वास्तव में समय आ गया है, उन्हें अब दर्शन देना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज तुलसीदास जी को दर्शन देते अपना वास्तविक स्वरूप। कंचन बरण विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। इस प्रकार का जो हनुमान जी का स्वरूप है वो तुलसीदास जी को दिखाई देता है। तुलसीदास जी बारंबार हनुमान जी को प्रणाम करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि प्रभु जब भी मैं आपको याद करूं तब आप निश्चित रूप से मुझे दर्शन देने के लिए उपस्थित हो जाया करें। हनुमान जी आश्वासन देते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपको राम जी के दर्शन चित्रकूट में होंगे, इसके लिए आपको चित्रकूट जाना होगा। तुलसीदास जी उसी दिन चित्रकूट के लिए रवाना हो जाते हैं। चित्रकूट में आकर के मंदाकिनी नदी किनारे वे गुफा का निर्माण करते हैं। उस गुफा में अखंड घी का दीपक लगाते हैं और अपनी साधना प्रारंभ करते हैं। उनकी साधना क्रम क्या था? प्रातः मंदाकिनी में स्नान करना और भगवान राम के नाम का जप करना। सुबह ही जो कामदगिरी पर्वत है, उस कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करना, यह उनका रोज का प्रतिदिन का नियम था। और अपनी गुफा में आकर के फिर भगवान के भजन करना, फिर राम नाम का जप करना। ऐसा जब कुछ समय हो गया तो जब वो कामदगिरी की परिक्रमा कर रहे थे, उस समय दो बालक घोड़े के ऊपर आते हैं, हाथ में धनुष बाण है, और आकर के तुलसीदास से पूछते हैं कि महाराज जी यह अमुक गांव कहाँ है? तो तुलसीदास जी कहते हैं बेटे मैं भी इस क्षेत्र में नया हूं, मुझे नहीं पता ये गांव कहां पर है। दोनों बच्चे उस घोड़े पे सवार होकर के निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद में हनुमान जी उपस्थित होते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि तुलसी तुमने क्या राम जी के दर्शन किए? तुमने कहा प्रभु मैंने तो नहीं किए। और अभी जो घोड़े पे बैठ करके आए थे दोनों बच्चे, वास्तव में राम और लक्ष्मण तो थे ही सही। तुलसीदास जी अपना सिर पिटते हैं कि मेरे जैसा अभागा वास्तव में कौन होगा। अरे भगवान सामने आए, उसके बावजूद मैं नहीं पहचान पाया। हनुमान जी कहते हैं तुलसीदास जी आपको राम दर्शन होने का जो समय है वो बिल्कुल निकट है। अभी जो माघ माह जो आने वाला है उसकी जो मौनी अमावस्या है, उस मौनी अमावस्या के दिन आपको राम जी के दर्शन होंगे। राम जी स्वयं आपकी गुफा पर आएंगे, राम जी स्वयं आपकी कुटिया पर आएंगे। अब कुछ समय बाद में मौनी अमावस्या का दिन भी आ जाता है। तुलसीदास जी बड़े प्रसन्न हैं। सुबह से ही मंदाकिनी में स्नान कर लेते हैं, कामदगिरी की परिक्रमा कर लेते हैं और वहां आ जाते हैं और भगवान राम जी का चिंतन कर बड़े प्रसन्न है, बड़े हर्षित है, क्योंकि आज तो राम जी आने वाले हैं।
तो तुलसीदास जी सोचते हैं कि भगवान जब आ रहे हैं तो उनको मुझे क्या समर्पित करना चाहिए। तो उनके मन में विचार आता है कि मेरे पास में बस चंदन ही है, बस भगवान को मैं चंदन ही लगा सकता हूँ। और अपना चंदन को घिसने लगते हैं, चंदन घिसते रहते हैं, घिसते रहते हैं, घिसते रहते हैं और भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं और उनकी नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। ऐसा जब कुछ समय निकल जाता है तो भगवान राम वास्तव में उनके सामने आकर के उपस्थित हो जाते हैं। वे कहते हैं कि बाबा को चंदन मिलेगा। राम जी तुलसीदास जी किससे कह रहे हैं कि बाबा को चंदन मिलेगा। तुलसीदास जी अपने ध्यान में मग्न है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी कह रहे बाबा को चंदन मिलेगा। तब राम जी उसमें से थोड़ा चंदन लेते हैं अपने हाथ पे, तुलसीदास जी को लगाते हैं, स्वयं लगाते हैं। जब तुलसीदास जी को लगाते हैं उस समय हनुमान जी ने सोचा कि तुलसीदास जी ये भी जो अवसर आया है इसको भी खो देंगे, ऐसा लग रहा है। तब हनुमान जी एक तोते का रूप बनाते हैं और वहां पर जो पीपल का वृक्ष है उस पीपल के वृक्ष के ऊपर बैठ करके यह दोहा बोलते हैं। कौन सा? आप सभी का सुना हुआ है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। अर्थात चित्रकूट के घाट पर आज तो संतों की भीड़ लगी हुई है, तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं और जो तिलक दे रहे हैं ना, जो तिलक कर रहे हैं वो वास्तव में और कोई नहीं, स्वयं रघुवीर है, स्वयं राम जी है। यह जब आवाज तुलसीदास जी कानों में जाती है तो तुलसीदास जी नेत्र खोलते हैं, सामने राम जी को उपस्थित पाते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान के चरणों में गिरते हैं और भगवान के जो स्वरूप को हमेशा हमेशा के लिए अपने अंतर में विराजित कर लेते हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन होते हैं। तुलसीदास जी भगवान के दर्शन करके धन्य हो जाते हैं। बंधुओं, हम भी हमारे जीवन को उत्तम बनाए। किस प्रकार का बालक? जन्मते ही जिनकी माता ना रही हो, कुछ समय बाद में जिनके पिता नहीं रहे हो और 5.5 वर्ष की उम्र में जिनकी पालक माँ चुनिया दासी भी ना रही हो, ऐसे अनाथ बालक को भी जब भगवान की प्राप्ति हो सकती है तो फिर हमें क्यों नहीं? आवश्यकता है बस भगवान के प्रति चलने की, भगवान के प्रति, भगवान की ओर बढ़ने की। यदि हम भगवान की ओर बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से भगवान भी हमारी ओर आकर के हमारी बाह पकड़ लेंगे और भगवान हमेशा हमेशा के लिए हमें अपना बना देंगे। तो बंधुओं, आज हम राम जी से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जिस प्रकार आपने तुलसीदास जी को अपनी चरण शरण दी, उसी प्रकार हमें भी अपने चरणों का सहारा दीजिए। हम भी राम नाम लेते रहें। यह वास्तव में तभी संभव है जब आपकी निरंतर कृपा हमारे ऊपर। तो बंधुओं, यह तुलसीदास जी का जीवन चरित्र, उनके जन्म से लेकर तो राम जी के दर्शन तक का यह आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। इसके जो आगे का चरित्र है वो आगे फिर कभी हम बनाएंगे। आज इतना ही। जय जय सिया राम, जय श्री हनुमान, जय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। बंधु, समय समय पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के बारे में, उनके रामचरितमानस के बारे में चर्चा के लिए हम उपस्थित होते रहेंगे। आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने राम जी के जिस उदात्त चरित्र का वर्णन किया है उसके बारे में भी हम समय समय पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही। जय श्री राम, जय हनुमान।